कहानी एक लड़की जाह्नवी से शुरू होती है। वह लगभग हर दिन नदी पर आती थी। हालांकि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। यह उसका गुप्त स्थान था, किनारे पर एक शांत मोड़ जहां पानी धीरे धीरे गाता था और पेड़ ऐसे रहस्य फुसफुसाते थे जिन्हें वह ठीक से समझ नहीं पाती थी। कभी कभी वह हवा में नीले रंग में चमकते किंगफिशर को देखती थी, कभी कभी वह बांस की सरसराहट सुनती थी और कल्पना करती थी कि वह सिर्फ उससे बात कर रहा है। और कभी कभी जब वह बहुत छोटी और बहुत दुखी महसूस करती थी तो वह रोती थी। एक बड़ा चमकीला आंसू उसकी नाक से नीचे गिरा और एक और किंगफिशर नीचे आया। उसके पंख सूरज की रोशनी में नीले रंग के तीर की तरह थे और एक हरी छिपकली धूप सेंकने के लिए नदी के किनारे पर सरक गई। प्यारी प्यारी, एक नींद भरी बड़बड़ाती आवाज ने कहा। क्या बात है? जाह्नवी चौंक गई क्योंकि उसे यकीन था कि वह बिल्कुल अकेली थी। यह छिपकली नहीं हो सकती थी और किंगफिशर बांस की झाड़ियों में मछली पकड़ रहा था। मैं तोते नहीं हो सकता था क्योंकि तोते चीख रहे थे और यह बहुत नींद भरी आवाज़ थी। उसने अपने चारों ओर देखा, वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। वह बहुत डरी हुई थी और भाग जाना चाहती थी। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है। आवाज़ जारी रही। और तुम्हें वाकई डरना नहीं चाहिए जब तुम हर दिन, लगभग हर दिन मुझसे मिलने यहाँ आती रही हो। वह हैरान थी। यह आवाज़ नदी जैसी थी। ये नदी नहीं हो सकती थी। अच्छा, मुझे सब कुछ बताओ, नदी ने कहा, क्योंकि यह नदी ही थी। मुझे समुद्र तक पहुंचने के लिए जल्दी करनी है, तुम्हें पता है। वे मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, जाह्नवी ने कहा। मैंने अपनी माँ से पूछा मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती, और माँ ने जवाब दिया था तुम बहुत छोटी हो बच्ची, शायद बाद में। लेकिन जब वह 5 साल की थी तब छोटा रामू पैदा हुआ और माँ ने फिर भी कहा शायद अगले साल। जाह्नवी, जब मैं खेतों में जाती हूँ तब तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। अब वह लगभग 10 साल की हो चुकी थी और छोटे अप्पू का ख्याल रख रही थी जो सबसे छोटा था। वे मुझे नहीं चाहते, वे सिर्फ मुझे स्कूल जाने में डर लगता है और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मैं एटन और मीना की तरह पढ़ना सीखना चाहती हूँ। जाह्नवी अपने भाई को एटन कहती थी। एटन का मतलब है बड़ा भाई, लेकिन उसका असली नाम गोपी था। मैं जानना चाहती हूँ कि पीले फूलों में मकड़ियाँ पीली क्यों होती हैं, बांस के पेड़ क्यों सरसराते हैं, चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से क्यों आता है, कभी दूसरी तरफ से नहीं, खेत के पानी में छोटी मछलियाँ मेंढक क्यों बन जाती हैं, क्यों? रुको, नदी ने कहा। तुम मेरी सांस रोक देते हो, इतने सारे क्यों? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है। नदी ने षड्यंत्रकारी ढंग से कहा। ये समुद्र की ओर नीचे जाता है, मैंने देखा है। ये हमेशा पहाड़ों के ऊपर से होकर समुद्र की ओर उसी रास्ते से जाता है जैसे मैं जाता हूँ।